अलका, ऐसा क्या हो गया था तुम्हारी बेटी को? इनकी बेटी नूर अफरोज को आपके भांजे और मेरे भतीजे पीर साले ने अगवा कर लिया था। जब इंसान अपने जिस्म में मौजूद किसी बीमारी का पता कराने जाता है तो सिर्फ एक बूंद खून को टेस्ट करने से उसके इतने लंबे चौड़े वजूद में मौजूद बीमारी का पता चल जाता है। पूरा खून नहीं निकाला जाता। बिल्कुल इसी तरह इंसान की रूह में बसे मर्ज की तशखीस उसका एक छोटा सा अमल कर देता है। और आपकी टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आप में बहुत खतरनाक मर्ज पाया जाता है, अना परस्ती का मर्ज। आपने नूर अफरोज के गेस्ट रूम में शिफ्ट होने को अपनी अना का मसला बना लिया और उसे सबक सिखाने के लिए पीर साले के घर भेजा ना? कोई जवाब नहीं है ना? मैं देता हूं जवाब। सब लोग कान खोल कर सुन लें। आज से नूर अफरोज को इस घर में सब लोग उसी निगाह से देखेंगे, वही इज्जत देंगे जो गुड्डी को देते हैं। आज से नूर अफरोज मेरी बेटी की तरह लक्की महल में रहेगी। और अगर उसे यह मकाम देने में कोई तकलीफ हो रही हो तो उसे मेरी लेपालक समझ लें। अगर आपके दिलों में जरा भी इज्जत है मेरी, तो आपको नूर अफरोज को भी वही इज्जत देनी होगी। उसके साथ होने वाली ज्यादती का यही इजाला है। इन जख्मी पैरों से रिसते हुए खून को देख रहा है बख्त सुभान, ये तेरा खून है। कितना कमजोर, कितना बुज़दिल, कितना कमजर्फ बाप है तू। आगे बढ़ के अपनी बेटी को सीने से नहीं लगा सकता, उसके आंसू नहीं पहुंच सकता। बदल रूप, बन जा बहरूपिया। इसी तरह तेरी पीरी मुरीदी का भरम भी रहेगा और बेटी के सर पर साया भी। बेटा, तुम्हें किसने कहा आने को बाहर? तुम्हारे जख्म अभी ताजा हैं। माय गॉड, इतनी तकलीफ में। चलो बेटा अंदर चलो। आओ, आराम से। इतनी जिल्लत, इतनी तौहीन एक मुरीदनी के लिए? बहुत अच्छा किया था सरकार ने, जो अपनी बेटी की मंगनी तोड़ दी आपके बेटे से। भेड़िया है वो, इस घर में किसी की भी बेटी महफूज नहीं। शरीफ घर का बेटा बनना उसकी किस्मत में था, सो उसे मिला। पर शरीफ घर का दामाद बनने के लिए उसे अपने अमाल भी वैसे करने होंगे जो वो कभी नहीं करेगा। क्या सोचते होंगे गांव के लोग?
क्या सोचते होंगे हमारे बारे में कि हम माँ बेटियां अपने घर के मर्द के लिए पराई बेटियां घेरती हैं? बस कर दे राबील, 2 घंटे से मैं तेरी बकवास सुन रही हूं। तूने तो सारे किए किराए पर झाड़ू फेंक दिए। वो कौन सी नवाब की बेटी थी? 2 टके की मुरीदरी की लड़की की इज्जत बचाने के लिए तूने अपने घर की खुशियां तबाह कर दी। 2 टके की मुरीदनी की बेटी की इज्जत कोई मानी नहीं रखती आपकी नजरों में? हाँ, नहीं रखती। ये अपने गांव गोठों में न जाने क्या क्या गुल खिलाती हैं। इनके लिए तो एजाज होता है पीर का हाथ भी थाम लेना। ओ खुदाया अम्मा, मैं पागल हो जाऊंगी आपकी ये बातें सुन सुन के। आपने तो अपने बेटे के सारे गुनाह छुपा दिए। उसके अगर करतूत अच्छे होते ना तो आज दस्तार भी संभाल के बैठा होता, अपने ताया का दायां बाजू बनकर राज कर रहा होता पूरे खानदान पर। शिराज ग्रुप ऑफ कंपनीज के फकत 30% का हिस्सेदार ना होता, गांव वाले अलग पैर धोते और शहर में अलग नाम होता। माँ बाप के हिस्से से जो इज्जत विरसे में मिली थी वो दौलत के साथ साथ 4 गुना हो चुकी होती। मगर उसके तो लक्षण ही बुरे हैं। और इस बुरे लक्षण वाले बेटे को मेरे मासूम फरिश्तों जैसे ताया की बेटी सूट नहीं करती अम्मा। तो क्यों डाले अपनी बेटी एक बदकार और आवारा की झोली में? सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ ने बचपन में जुबान दे दी थी, या सिर्फ इसलिए कि मेरा भाई ताया सरकार का दामाद बनकर उनकी गद्दी और दौलत पर राज करना चाहता है? राबील, शायद तुम्हें यह खुशफहमी है कि मेरी मंगनी के साथ साथ तुम्हारी मंगनी भी टूट गई है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी शादी तो होगी ही होगी, मगर उससे पहले तुम्हारी शादी होगी। एहराम का फोन आया है, अगले हफ्ते आ रहा है वो, अपनी तालीम मुकम्मल करके। ये तुमने क्या किया है पीर साले? किस मौके पर मेरे मुंह पर स्याही मल दी है? मैंने तो सोचा था कि बेटी को शादी के इंतजार के नाम पर बिठाने का शिकवा करूंगी तुम्हारे ताया से, लेकिन मैं तो उसे मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं। मैंने वो किया है जो हर दूसरा जमींदार करता है, कुछ नया नहीं किया। और फिर वो बचा कर ले गया था ना उसे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शर्म कर बेशरम, जवान बहन के सामने इस तरह की बातें करता है, तुझे शर्म नहीं आती? बहन खुद बेशरम है, इससे पूछिए, इसे शर्म नहीं आई 2 टके की मुलाजमाओं से इश्किया गुफ्तगू सुनते हुए? चादर पहन के लखी महल जाकर वावैला मचाते हुए? वो बात भी छोड़े, इसे शर्म नहीं आ रही थी ताया के सामने ये सारी बातें करते हुए? ओ मेरे खुदा, मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं नहीं सुन सकती ये सब। आपकी वजह से, खुदा की कसम, सिर्फ आपकी वजह से इसे छोड़ा है, वरना आज इसके नाम का मातम हो रहा होता। जो जिल्लत मैंने इसकी वजह से देखी है, कयामत तक नहीं भूलूंगा। खुद को बदलो पीर साले, ऐसी आदतों के साथ दस्तारें नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। ताया सरकार का गुस्सा ठंडा हो लेने दे, रोना धोना ढालकर माफी मांग लेंगे, लेकिन इसको खूंटे के साथ बांधने की तैयारी करें। अगर इसको पढ़ने का ज्यादा ही शौक है ना, तो एहराम खुद पढ़ा लेगा इसे। पता नहीं क्या सूरत हाल बैठती है। सूरत हाल कैसी? लड़की मैंने उठाई है, इसने नहीं। इसकी शादी तो नहीं तोड़ेंगे ना? अभी सिर्फ ताया सरकार को मना लो, बेटी 1-2 साल बाद मांग लेंगे। अभी सिर्फ एहराम को अपना दामाद बनाने की तैयारी करें। जैसे ही वो आए, दादी अम्मा का फिट की और टाइम बॉम्ब फोड़। बकवास बंद करो। जो हुक्म अम्मा सरकार। बस कर दे अम्मा, कितना टेंस माहौल हो गया है हमारे घर का। अब्बा है कि अंदर आ नहीं रहे और एक
और एक आप है कि आपको देख के मेरा दिल घबराया जा रहा है। मैं तो जैसे हैरान ही रह गई। लग रहा था जैसे कोई नया पीर बख्श सुभान मेरे सामने खड़ा है। इतनी तेज आवाज मैंने कभी पहले नहीं सुनी। इतना सख्त और अजनबी लहजा, इतनी हकारत मेरे लिए, वो भी खानमाओं के सामने। उफ अम्मा, कितनी बार जिक्र करेंगे आप इस बात का। वैसे आपस की बात है कि आपने ज्यादती ही है उसके साथ। अब कितना बुरा हाल किया साले भाई ने उसका, आप देखेंगी तो ही पता चलेगा ना। मार मार के नीलो नील कर दिया निमाड़ी को जी पीर साले ने। अल्लाह ने पराई बच्ची की इज्जत बचा ली। आप बड़े सरकार की तरफ से दिल छोटा न करें जी। आपको तो पता है ना, बेटियों के मामले में उनका दिल बहुत नरम है। और अब पराई मासूम बच्ची का हाल ये देखकर उनको तरस आ ही गया जी। वाह काली वाह, सरकार का झुकाव देखते ही तेरा तो अंदाजे गुफ्तगू ही बदल गया। कल तक तुझे ही इसके किरदार पे शक था। तू ही कहती थी कि गुड्डी को उससे दूर रखें। अब वो सती सावित्री हो गई है। ना बीबी ना, मेरे मुंह में खाक। मैं कभी आपके खिलाफ जा सकती हूँ? वो तो वैसे ही मुझे उस पर तरस आ गया। आपने उसे गुस्से में देखा नहीं जी, चीख मार मार के बेहाल हो गई थी जख्मों में दर्द की वजह से। आखिर गलती तो हमारे खानदान की लड़की की है ना जी। शुक्र करें बचत हो गई, वरना जलील हो जाते, सरकार के सामने अलग और जमाने के सामने अलग। चलें, अब आप उठें, अच्छे से तैयार हों, सरकार अंदर आने ही वाले होंगे। बीबी मुर्शिद, वो सरकार का हुक्म है खाना बैठक में भिजवा दे। भिजवा दो, मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे भी इस घर में अब नए नए रिवाज ही पड़ने लगे हैं। जी, जो हुक्म। देखिए आपकी सरकार क्या कर रहे हैं मेरे साथ। अभी तक उनको मुझसे गुस्सा है, तभी तो बैठक में बैठे हुए हैं। इस घर में तो नई नई चीजें हो रही हैं। आज तक मेरे बगैर उन्होंने खाना कभी नहीं खाया। दावत के बगैर बैठक में खाना कभी नहीं मंगवाया उन्होंने। नहीं जी नहीं, वो ना हमारी शक्कर मिलकर ना जिन आया बैठा है, उसे बुलाया है बातचीत करने के लिए। मत बनाओ बहाने। ना जी ना, आप खुद ही तो देख रही थी, बड़े सरकार तैयार होकर बाहर गए हैं। वो आप छोड़ो इन बातों को, आप अपना फायदा देखो। एक ही झटके में ना जान छूटती पीर साले से हमारी। वरना पता नहीं किन किन मनाजरों के बाद जान छूटती हमारी। अब जिंदगी भर ना आपके सामने रिश्ता मांगने का मुंह नहीं कर पाएंगे। सब लोग कान खोल कर सुन लें। आज से नूर अफरोज को इस घर में सब लोग उसी निगाह से देखेंगे, वही इज्जत देंगे जो गुड्डी को देते हैं। आज से नूर अफरोज मेरी बेटी की तरह लक्की महल में रहेगी। और अगर उसे यह मकाम देने में कोई तकलीफ हो रही हो तो उसे मेरी लयपालक समझ लें। अगर आपके दिलों में जरा भी इज्जत है मेरी, तो आपको नूर अफरोज को भी वही इज्जत देनी होगी। उसके साथ होने वाली ज्यादती का यही इजाला है।
नूर अफरोज, खाना खा ले, तेरी दवा का वक्त हो गया। अम्मा, मेरा बाप कैसा दिखता था? फजूल बातें मत कर, खाना खा ले और दवा लेके सो जा। आज ना टाल अम्मा, आज मुझे दिल से उसकी जरूरत है। जिस शख्स को मैंने पूरी जिंदगी नहीं देखा, आज वो मुझे दिल से याद आ रहा है। आखिर वो कहाँ है? अल्लाह जाने उसे मेरे पैदा होने का पता भी है या नहीं। तेरा दिल दुखा हुआ है ना, इसीलिए तुझे अपना बाप याद आ रहा है। बेटियों को मोहब्बत की गर्मी माँ की गोद से और हौसला बाप के साए से मिलता है। तुझे पता है अम्मा, जब बड़े सरकार कह रहे थे कि नूर अफरोज को मेरी बेटी समझो, तो मेरा दिल चाह रहा था कि काश वाकई में इनकी बेटी होती। कितना अच्छा लगता होगा ना गुड्डी बीबी को इतने शानदार आदमी की बेटी होना। जो शख्स गरीब मुरीदनी की बेटी के लिए अपने घर में लड़ सकता है, अपने रिश्तेदारों से वास्ता तोड़ सकता है, वो अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कर जाएगा। ऐसा बाप किसी चट्टान से कम नहीं होता अम्मा। दुनिया के हर दरख्त से भी घना उसका साया होता होगा। बस कर नूर अफरोज, जरूरी नहीं कि हर चट्टान जैसे शख्स को अच्छा बाप बनने की किस्मत इजाजत दे दे। जैसी औकात हो वैसे ख्वाब देखने चाहिए। सरकार ने भले से ही जोश में आके तुझे बेटी कह दिया हो, मगर तू खुद को कभी उनकी बेटी के बराबर ना समझना। देख, तू याद रखना, तू एक मुरीदनी की बेटी है, मेरी बेटी। और मुरीदनी की बेटियां बीबियों की बेटियों की बराबरी नहीं करते। कमज़ात लोग अगर मुर्शिद के साथ बराबरी करने बैठ जाए तो कमीने कहलाए जाते हैं। मैं अंदर आ जाऊं? आए गुडी बीबी। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। हो तो तुम बहुत हो। नूर अफरोज, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी अम्मा की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी देखनी पड़ी और तुम्हारा यह हाल हो गया। नाना बीबी, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। पर तुम्हारे अब्बा की वजह से मेरी जान तो बच गई, और मेरी तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है, अब्बा जी ने जब तुम्हारा ये हाल देखा ना, तो उन्होंने मेरी पीर साले के साथ मंगनी ही तोड़ दी। लो बताओ, इतनी जल्दी इस मुसीबत से मुझे छुटकारा मिल सकता था क्या? थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, मैं सो सॉरी। नूर अफरोज, आज से हमारी दोस्ती ख़त्म और बहनापा शुरू। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी बाबा, आ जाए। मैं तो इसे यही कह रही थी कि आज से हम दोनों बहनें। मैं जानता था
मेरी बेटी अपने बाबा का कहना जरूर मानेगी। लो भला, आपकी बात कोई रद्द कर सकता है? आज मैंने पहली मर्तबा अपने बाबा को किसी एंग्री यंग मैन की तरह हीरो बनते देखा है। तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? जी बड़े सरकार। बड़े सरकार? अब तो बाबा कहो उन्हें, हम बहने हैं। मगर मैं उनकी मुरीद नहीं बनना चाहती हूँ। मुरीदनी? वो तो तुम पहले से हो। पहले सिर्फ अम्मा थी और मैं सिर्फ अम्मा की वजह से मानती थी, पर मैं दिल से बड़े सरकार की मुरीदनी बनना चाहती हूँ। बेटा, अगले जुम्मे को हमारे घर में एक बहुत बड़ा जश्न है। पूरे खानदान वाले और गांव वाले सभी आएंगे, इसलिए तैयारी कर लो। और बेटा, जिस डिज़ाइन के कपड़े आप अपने लिए बनवाएं, नूर अफरोज के लिए भी वैसे ही डिज़ाइन के कपड़े होने चाहिए। बल्कि मेरा ख्याल है कि मौसम के हिसाब से भी उसके कुछ कपड़े बनवा लो। वो तो सब ठीक है बाबा, लेकिन हमारे घर में जश्न किस बात का? एहराम आ रहा है बेटा, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके। और हमारे ख़ानदान की रवायत है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आता है तो ख़ानदान में ऐसे ही जश्न मनाया जाता है। वही जश्न ना जिसमें आपने खाला को छोड़कर मेरी अम्मा को चुना था? ये तो बहुत पुरानी बात है बेटा। हमारे बाबा से हर बात की जा सकती है, बस अम्मा से की जाने वाली मोहब्बत का जिक्र गोल कर जाते हैं ये। तुम जश्न की तैयारियों पर ध्यान रखो और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ओके? छोड़ो जी, मट्टी पाओ। जो होना था सो हो गया। इतने सारे यतीम पलते हैं आपके मुरीद खाने में, एक बच्ची और सही। आने वाले जुमे को एहराम वापस आ रहा है। जश्न के लिए खानदान भर में पैगाम जाने चाहिए और घर में मुलाजमाओं और मुरीदनियों के कपड़ों की तैयारियां भी शुरू हो जाएं तो अच्छा है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, इस जुमे को एहराम के आने की खुशी में जश्न है। तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं सरकार? किसी ऐसे कमरे में जहां घुटन ना हो। ये क्या रूप है इस इंसान का? क्या कहेंगी बांदियां, क्या कहेंगे लोग? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी खानदान वालों के सामने? इतनी जिल्लत। काली, ये क्या हो गया इस आई को?
नूर अफरोज, नूर अफरोज, नहीं मैं यहाँ हूँ तेरे पास मेरे बच्चा। छोड़ो छोड़ो मुझे, नहीं अम्मा नहीं, छोड़ो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। नूर अफरोज, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। होश में आओ, मैं आराम हो जाएंगे, होश में आओ मेरा बच्चा। नूर अफरोज, नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, होश में आओ, छोड़ो। मुझे अंधेरी कोठे में बंद कर दिया था, मुझे बहुत डराया, बहुत मारा उसने। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे दौड़ा के मेरे पीछे गाड़ी भी भगाई उसने। मुझे हर कोने में खड़ा नजर आता है, मुझे घूरता है वो अम्मा, मेरे कानों में उसकी सरगोशी गूंजती है। मैं आंखें बंद करती हूँ तो जीप की इंजन की आवाज सोने नहीं देती। बेटियों पर हाथ नहीं उठाते, उनके दिल तो वैसे ही जमाने की नजर से खौफजदा रहते हैं। अब मत रो बेटा, मैं हूं तुम्हारे पास। मेरे होते हुए तुम्हारी तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। और अगर फिर भी कोई ये हिम्मत करने की कोशिश करे तो बहादुर बनकर पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ ऐसे देखना कि वो खौफजदा हो जाए, क्योंकि ऐसे वार करने वाले लोग बहुत बुज़दिल होते हैं। फिर मैं तो हूं ही यही, तुम्हारी एक आवाज पर तुम मुझे अपने पास पाओगी। बस करो, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो, सो जाओ। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ।
तू अभी तक जाग रही है? मेरा मतलब है तुम अभी तक जाग रही हो? मैं वही मलका हूं, तेरे लबो लहजे में जो अपनायत है उसे इस छुपे हुए रिश्ते में लपेट के फीका ना कर। बस मेरी किस्मत का सितारा गर्दिश में निकला तो रास्ता ही भटक गया। और इस गर्दिश में कई रिश्ते बने, कई रिश्ते टूटे, कई रिश्ते अधूरे सवाल बन के रह गए। तो इन सब में उलझ के खुद को परेशान न कर। तू मुझे वैसे बुला जैसे बुलाती है। सरकार की ख्वाहिश है कि मैं तुम दोनों को उसी तरह बुलाऊं जिस तरह सरकार के घर वालों का हक है। जिस वादे को कयामत तक याद रखना था, सरकार कुछ देर के लिए भूल गए शायद। मलका, दिल को अगर 100 टुकड़ों में काटकर बेजान भी कर दो ना, तो भी उसका वो हिस्सा जरूर जिंदा रहता है जहां उसकी मर्जी का डेरा होता है। अक्सर हालात और किस्मत उसे आबाद नहीं होने देते, मगर वो हमेशा ताक में रहता है। उसे हुक्मरानी का बड़ा चस्का होता है। अक्सर तो इंसान ने उसे अपने बस में किया होता है, मगर कभी कभी वो इंसान को अपने बस में कर लेता है। सरकार के दिल का वो हिस्सा उड़ गया है। बागी बनकर उसने सरकार को अपने बस में कर लिया है। जिंदगी में पहली दफा सरकार की ऊंची आवाज इस लखी महल ने सुनी है। जिंदगी में पहली बार वो अपने कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में सोए हैं। सरकार की दिल की ये मनमानी इस खानदान को और इस खानदान के दस्तार को बहुत महंगी पड़ने वाली है। मैं जानती हूँ आज वो अपने कमरे में नहीं सोए। तुझे कैसे पता चला? आज नूरा फिरोज फिर नींद में डर गई थी। उसकी चीखों की आवाज सुन के सरकार अंदर आए थे। उनके हाथ में तकिया भी था। उन्हें अपनी तकिया के बगैर नींद नहीं आती। जब वो यहाँ आए थे तो तूने उन्हें समझाया क्यों नहीं? नूरा फिरोज हाल से बेहाल थी। अल्लाह गवाह है बहन काली, मैंने सरकार के आगे अपना सर, अपनी निगाहें झुका के रखी। मैंने हदें कभी पार नहीं की। मैं बीबी मुर्शिद की कनीज हूं। अगर उनकी तकलीफ की वजह मैं हूं तो मैं उनके पैर पकड़ लूंगी। सरकार ने जब भी बोलने की इजाजत दी, पहली अर्जी बीबी मुर्शिद के साथ सुलह की डालूंगी।